Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is global warming, a serious threat. प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर उसका ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना, उसका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग कुछ गैसेस से होता है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस थ्रेट है, पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा है। ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल ड्रामेटिकली राइज हो सकती है। बहुत सारी जगहें जो समंदरों के नज़दीक हैं, जिन्हें हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं, उनमें सैलाब आ सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेनफॉल पैटर्न्स पर असर पड़ सकता है, एग्रीकल्चर पर इसका असर पड़ता है, फॉरेस्ट पर इसका असर पड़ सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स इसके असर में आते हैं। जो ज़्यादातर लोग दुनिया बरज़ में एशिया में रहते हैं, इन पर ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा असर होगा। एक रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट डिटेल देता है कि हमारे लिए बहुत कम समय है, बहुत कम टाइम है ग्रीन हाउस गैसेस को प्रेजेंट लेवल में रखने के लिए। अगर हम इस लेवल से इन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन, इनका वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में बढ़ाएंगे, तो इससे जो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है इस सदी के आखिर तक। ग्लोबल वार्मिंग, ये जो 2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ना, ये एक डेंजरस लेवल है, क्योंकि 0.5 डिग्री सेल्सियस ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना ही ख़तरनाक है। जब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे बहुत सारे असरात पड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के लिए एक कंसर्न बन चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे मुल्कों ने एग्रीमेंट किया है इस बात पे कि हम एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस करेंगे। इनमें से एक क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही एक एग्रीमेंट है। बच्चों, इससे आपको ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना 0.5 डिग्री सेल्सियस तक, इससे बहुत सारे सीरियस इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा, जो हिमालयाज़ पर गंगोत्री ग्लेशियर्स मौजूद थे, वो पिघलना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग, इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। ज़्यादातर जो हम पोल्यूटेंट्स एयर में छोड़ते हैं, चाहे वो मशीनों से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज से निकलते हैं, वो आखिरकार एयर में ही चले जाते हैं। इन्हीं की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। प्यारे बच्चों, अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, व्हाट कैन बी डन।
हमें क्या करना है ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी कामयाब कहानियाँ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा दिल्ली, हिंदुस्तान की कैपिटल, जो 5-6 साल पहले दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में से एक सिटी थी। क्यों? वहाँ जो भी ऑटोमोबाइल्स रन करते थे डीजल और पेट्रोल पे, वहाँ से बिल्कुल फ्यूम्स रिलीज़ होते थे, उनसे वहाँ का एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता था। लेकिन एक डिसीजन लिया गया था, दिल्ली हुकूमत ने डिसीजन लिया, सेंट्रल हुकूमत ने डिसीजन लिया कि वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे CNG इन स्पाइट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, और CNG के साथ साथ अनलेडेड पेट्रोल। इन मेजर्स ने, इन इकदामों से वहाँ की जो एयर लेवल पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन लेवल थी, वो कम हो गई। इसी तरह आपको एक और प्रोग्राम के मुतालिक जानकारी होगी, नो टू क्रैकर्स। ये एक प्रोग्राम चला था, ये एक कैंपेन चली थी जो स्कूली बच्चों ने शुरू की थी। इससे भी हिंदुस्तान में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम दिवाली कहते हैं, जो हिंदुओं का एक त्यौहार है। प्यारे बच्चों, इस पर लोग क्रैकर्स फोड़ते हैं जिनसे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। जब ये कैंपेन चलाएगी से नो टू क्रैकर्स, लोगों में जानकारी हासिल होगी कि उन्होंने क्रैकर्स इतने नहीं जलाए जितने जलाए जाते थे। इससे पोल्यूशन लेवल में भी कमी आ गई। और हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो क्वालिटी ऑफ एयर हम मुख्तलिफ़ जगह पर, चाहे गवर्नमेंट या अदर एजेंसीज़, आज रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। इस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आम लोगों की जानकारी के लिए, ताकि वो भी अपनी ही तरफ से कोई ऐसा कदम उठाएं जिनसे पोल्यूशन लेवल में कमी आ सकती है। प्यारे बच्चों, आज हमें ज़रूरत है अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ को इस्तेमाल करने की, इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। डियर स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, हम अपनी तरफ से छोटे छोटे कदम उठाकर एनवायरनमेंट जो एयर पोल्यूशन उसको कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी तरफ से पौधे लगाना शुरू करेंगे या उन पौधों की देख रेख करेंगे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपने एक प्रोग्राम के मुतालिक, एक त्यौहार के मुतालिक हिंदुस्तान में मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं वन महोत्सव। ये एक प्रोग्राम है जब लाखों दरख्त लगाए जाते हैं जुलाई के महीने में। इससे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ। जब ये प्लांट ज़्यादा हमने प्लांट किए हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल करेंगे। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से रुक जाएगी, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट न होने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। प्यारे बच्चों, हम अपनी तरफ से आज जो लोग लीव्स बर्न करते हैं, काऊ डंग बर्न करते हैं, जिससे वो पूरा एरिया स्मोक से भर जाता है, बेहतर होगा अगर हम इन लोगों को ये जानकारी दें कि वो इन पत्तों को या इस काऊ डंग को एक कंपोस्ट पिट में बंद करेंगे, वहाँ से उनको खाद मिल सकती है। वो अल्टरनेटिव फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आज इलेक्ट्रिसिटी है, CNG है, LPG है। इस तरह से हम
इस एयर पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप उठाकर हम बहुत हद तक इस एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।